उमूमन मैं अपने वीडियोस हफ्ते के दिन करता हूँ, लेकिन आज 25 अप्रैल है और मैं मंडे के दिन ये वीडियो कर रहा हूँ। 2 दिन लेट इसलिए कर रहा हूँ कि 2 दिन से सोच रहा हूँ कि यार ये वीडियो किया भी जाए या ना किया जाए सानू की, लेकिन सानू है तो इसलिए फ़ैसला किया कि नहीं यार ये वीडियो करता हूँ। तो वीडियो है कि क्या पाकिस्तान जल्द टूट सकता है, ख़ासकर मौजूदा हालात के पेश नज़र। तो इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं और मैं थोड़ा सा बेसिक से शुरू करूँगा ताकि हमारे कुछ यंग जनरेशन है, चाहे वो यूथ हों कोई और हों, बहरहाल उनको भी थोड़ी बहुत बात समझ आए कि बड़े पैराए में बात है क्या, हो क्या रही। तो मुल्क क्या होता है? मुल्क एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसमें रहने वाले अपने मुश्तरका मफादात की वजह से इकट्ठे हुए होते हैं। वो एक और उसमें एक निज़ाम कायम कर लेते हैं। अब निज़ाम कैसे कायम हो जाता है? अब इसमें भी 2 चीज़ें, एक ये कि वो ज़मीन किसी और की मलकियत थी, किसी और के कब्ज़े में थी और आपने वहाँ जाके रिहाइश इख्तियार कर ली, तो आपको उसके मातहत रहना पड़ेगा। जैसे किंग्स हैं, जो कि अरब्स के किंग्स हैं। आप किसी किंगडम में रहते हो तो मालिक किंग है, आप उसकी रियाया हो। कुछ ममालिक होते हैं जो कि लोगों ने कायम किए होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, इसमें कोई मालिक नहीं है, इसकी अवाम मालिक होती है, इसमें निज़ाम खुद वज़ा किया जाता है। और कुछ हाइब्रिड टाइप सिस्टम होते हैं जैसे यूके का या कनाडा का या किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया का, कि जहाँ मलका बरतानिया की आपको एक तरह से आपके हलफ में भी होता है। ऑस्ट्रेलिया के हलफ में नहीं, लेकिन बहरहाल जैसे इंग्लैंड या कनाडा में कि भाई आप मलका बरतानिया मालिक है ज़मीन की, उसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने ये इख्तियारात बहुत दिए हैं आवाम को। तो एक हाइब्रिड है जमहूरियत और उस किस्म का। तो अब क्या है कि भाई कभी कभी जमहूरी जगहों पे आमरीतें भी आ जाती हैं कि भाई डंडे के ज़ोर पे कोई आ जाता है कि यार मैं हुकूमत करूँगा, आवाम के हुकूक उससे सल्ब हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात हमारे जैसे मुल्कों में क्या होता है कि जमहूरियत को आगे रख के पीछे कुछ आमिर डोरियाँ हिला रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह का गंदा हाइब्रिड निज़ाम होता है, जैसा कि अभी चलता रहा। तो अब जमहूरियत में होता क्या है, बादशाहत में तो सही है जी, एक आदमी है, उसके आपने देखा जी वो बड़ा अच्छा है बुरा है, वो आप उसकी रियाया बन गए, आप रह रहे हो जैसा तैसा जो भी है। लेकिन जमहूरियतों में ये होता है कि आइन होता है, आइन वो फ्रेमवर्क होता है, वो गारंटी देता है कि आपके मफादात सर्व होंगे। आइन ही बताता है कि यार आपकी अदालतें कैसी होंगी, क्या होंगी, आपका सेहत की कैसे गारंटी है, आपकी तालीम की क्या गारंटी है, आपकी सिक्योरिटी की, हर चीज़ उसके मातहत है। आइन एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट होता है, आइन एक ग्लू होता है जिसकी वजह से तमाम लोग जुड़ के रहते हैं। उन्हें आइन से ही उम्मीद होती है कि इसकी वजह से हमारे मफादात और उन चीज़ों का प्रोटेक्शन की जाएगी। वसाइल की तकसीम सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि आइन गारंटी करेगा कि यार वसाइल किस तरह तकसीम होंगे। और लोग अगर किसी आइन पे मुत्तफ़िक हो जाएं तो किसी कौम के लिए इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं कि वो लोग मुत्तफ़िक हो गए एक डॉक्यूमेंट पे, एक वादे पे। फिर रियासत का अवाम से ताल्लुक़ उस आइन के थ्रू ही होता है कि ये एक प्रॉमिस है, ये एक गारंटी है कि जिसके तहत रियासत और लोग बंधे हुए। अब पाकिस्तान में इशू क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़े दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में वर्नरेबल इस तरह से है कि पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के मफादात मुश्तरका नहीं हैं। आज की तारीख़ में मफादात मुश्तरका नहीं हैं, सबकी काफ़ी लोगों की डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अब मुश्तरका मफादात नहीं है लेकिन फिर भी एक मुत्तफ़िका आइन मौजूद है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। और ये अब आइन की इम्पोर्टेंस उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब मुश्तरका मफादात है नहीं, तो किस चीज़ पे मुल्क खड़ा हुआ है? तो मुल्क 2 चीज़ों पे खड़ा है। एक तो मैंने बताया जैसे आइन पे खड़ा हुआ है, दूसरा फ़ौज पे खड़ा हुआ है हमारा मुल्क। कि फ़ौज का अब आप उसकी मोहब्बत है कई जगह और कई जगह फ़ौज का डंडा है, उसकी वजह से ये मुल्क खड़ा हुआ है। अब आइन में वैसे तो चाहिए होती है ट्रू रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हमारे मुल्क में सबको पता है कि अवामी नुमाइंदे कैसे सेलेक्ट होते हैं नॉर्मली। तो बहुत सारी जगहों पे इसलिए भी एक एहसास महरूमी है कि उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो इससे भी एक फ़र्क पड़ता है। तो जिस जगह ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ पे फ़ौज ज़्यादा एक्टिव होती है। जैसे कि बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान में 70 साल से पिंडी की आवाम के वोट के थ्रू ही लोग मुंतखब होते हैं, जिसे पिंडी की आवाम मुंतखब करती है वो मुंतखब हो जाता है। अब आजकल की मौजूदा हालात में हुआ क्या है, आर्मी हमारी चल इसलिए रही थी, बहुत कामयाबी के साथ आज तक चल रही है, अल्लाह करे आइंदा भी चले, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। कि जो एक आर्मी चीफ़ कह देता है, और आर्मी चीफ़ क्यों कहता है, वो अपने दिल से नहीं कह देता, वो जनरल्स जो मेन कोर कमांडर या जो भी उसके वो हैं उनकी मशावरत से कहता है। लेकिन अगर उनकी मशावरत ना भी करे
तो भी जो आर्मी चीफ कहता है वो होता है। ये यूनिटी ऑफ कमांड है हमारी फ़ौज में बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है, 2 चीज़ों की वजह से। तो अब खान साहब ने मौजूदा हालात में किया क्या है, अपने इक़्तिदार को चंद दिन का दवाम देने के लिए नंबर 1 आईन पाकिस्तान पे हमला कर दिया, आइन की धज्जियाँ बिखेर दी, और वो धज्जियाँ अभी भी बिखर रही हैं। जो कुछ पंजाब में हो रहा है, गवर्नर और सदर बीमार बने बैठे हैं, हलफ नहीं ले रहे, मतलब जो दिल चाह रहे कर रहे हैं, जो दिल चाह रहे कर रहे हैं, बर्बाद करके रख दिया। आइन पे इस तरह के हमले हुए हैं पिछले सिर्फ चंद हफ्तों में कि आपने बहुत नुकसान दे दिया मुल्क को। और दूसरा नुकसान खान साहब की वजह से जो हो रहा है वो ये है कि आर्मी की यूनिटी ऑफ कमांड हिट हो गई है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं ये करता हूँ कि मुझे ये देखना होता है कि आर्मी क्या चाहती है, तो मैं आर्मी को तो देख नहीं सकता, तो मैं देखता हूँ मुस्लिम लीग काफ को, मैं देखता हूँ पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा एसेट है इस्टेब्लिशमेंट का, मौजूदा MQM बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का एसेट है। मैं इन लोगों को देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त जब हम देख रहे हैं तो 2 अलग डायरेक्शन, शेख रशीद क्या कर रहा है इससे पता चल जाता है कि यार आर्मी क्या चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। लेकिन इस वक्त 2 अलग डायरेक्शंस जा रही हैं। इसका मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है, और ये हम सबको पता है कि कहाँ से मुतासिर हुई है, कौन कर रहा है ये मुतासिर। तो जो आजकल के हमीद गुल हैं उनके थ्रू हो रही है। और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी? लोग कहते हैं कि जब ISI चीफ़ को चेंज करना था जब से हुई थी। मेरे ख़्याल में नहीं, ये जब हुई थी जब काबुल में जाके चाय पी गई थी और शो मारी गई थी। मेरा नहीं ख्याल कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसा ज़ीरक बंदा, कमर जावेद बाजवा की आप कुछ भी कह लें, उस जैसा दिमाग रखने वाला सॉलिड बंदा बहुत कम होता है। तो लेकिन जब काबुल में जाके चाय पी गई और दुनिया को बताया गया कि हमने मदाखलत नहीं की, हमने साजिश करके तालिबान को यहाँ इंस्टॉल कराया, और जो वहाँ की जमहूरियत थी उसको हमने साजिश करके डिरेल किया है। अगवानी हमें कितनी गंदी गालियाँ देते हैं, कभी अपने दड़बे से बाहर तो निकलो। यूथिया बन के ही बैठे रहोगे सारी ज़िंदगी, ज़रा बाहर मुल्क में दौरे तो करो, ज़रा यहाँ पता चले। जो वहाँ के लोग समझते हैं ना कि खुमैनी को लोग प्यार करते हैं, यहाँ ईरानियों से आके बात तो करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने लोगों को इनकलाब का दौरा पड़ा हुआ है, सब हमें समझ आ जाएगी। या तालिबान को कितना लोग चाहते हैं, ज़रा बाहर निकल के तो देखो, या वहाँ जाके रहना शुरू कर दो। जब तुम्हारी बच्चियों के साथ स्कूल जाने के लिए जो कुछ होगा और जो तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम तालिबान की हिमायत करना, तालिबान के स्पोक्स पर्सन हो। तो पिछले ये दिनों में ये 2 हमले कर दिए गए मुल्क बहुत कमज़ोरी पे की पोजीशन पे जा सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर किया अदालत ने, और आर्मी भी रिकवरी मोड में आ रही है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि ये दोबारा वही गेम दोहराया जाता है और इमरान खान को दोबारा इंस्टॉल करा दिया जाता है, दूसरी पार्टी जो है वो कामयाब हो जाती है, तो क्या होगा? तो जो होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा। क्योंकि अगर इमरान खान के आपने हाथ में आइन के खिलवाड़ करने के साथ अब आपने अगर उसको वो दे दी हुकूमत दोबारा, तो पहले तो वो बदले लेगा, क्योंकि सब पे उन्होंने अमेरिकन साजिश और उसका वो कर दिया, तो वो तो गद्दारी के बदले लेने के चक्कर में लोगों को कत्ल कराना ही शुरू करना थे। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि मुल्क में, मैंने ट्रैवल करा हुआ है चप्पे चप्पे का, पता नहीं कहाँ गया हूँ, मुझे तो खुद भी याद नहीं। नॉर्थ साइड एक अलग है, साउथ एक अलग है। यानी कि सिंध और बलोचिस्तान पे अवाम पे तवज्जो नहीं होती, मुल्क चलता है नॉर्थ से। यानी कि पंजाब नंबर 1, और अब पिछले इमरान खान लोगों ने KPK में बहुत अच्छा काम किया, वहाँ की अवाम उनके साथ है। तो नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है। साउथ पाकिस्तान, अल्लाह ना करे 2 टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान, एक नॉर्थ बनेगा एक साउथ बनेगा। और अगर ये इमरान खान को हुकूमत दी और इसी तरह ये चला, तो लोगों का आइन से एतबार उठ जाएगा, आर्मी में कमांड की यूनिकनेस रहेगी नहीं, आर्मी वीक हो चुकी होगी, तो मुल्क टूटेगा। लेकिन जब आप बोलते हैं कि यार मुल्क टूटेगा, तो भाई कैसे टूटेगा? तो टूटेगा जरदारी साहब की क़यादत में। वो एक बंदा है जो कि ये काम करवा सकता है, जो जितना वो ज़ीरक है तो वो ये काम कर सकता है। हालांकि बड़ी करप्ट बत्तखें हैं ये लोग, लेकिन बहरहाल साउथ पाकिस्तान अगर अलग होता है तो उसमें सिर्फ हमें 2 सवाल मिलते हैं कि यार इसमें 2 बड़े रखने के हैं। तो पहला बड़ा रखना होगा महाजिर कौम, कि यार ये कैसे शामिल होंगे इसमें। तो उनको शामिल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो असेंबलियों में नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक महरूम समझते हैं वसाइल के लिहाज से भी, लेकिन उन पर सियासी महरूमी भी तारी है, उन पर फैसल वाडे ला के मुसल्लत कर दिए। ठीक है, मिडिल क्लास अर्बन एरियाज़ की अभी PTI के है साथ, लेकिन एक हेलो की मार है वो। अल्ताफ़ भाई अगर इंस्टॉल कर दिए जाएँ, और अल्ताफ़ भाई को मिलेगा क्या ऐसा करने से? तो अल्ताफ़ भाई को सूबा नहीं सूबे मिल जाएंगे और कराची दारुल हुकूमत होगा।
सिंध वो वाहिद सूबा है, बाद में साउथ पाकिस्तान भी 2 टुकड़े हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और सिंध अलग, लेकिन सिंध वो वाहिद सूबा है जिसको अगर एक मुल्क बना दिया जाए तो ये बहुत बहुत इसके पास रिसोर्स हैं, इसके पास हर किस्म का रिसोर्स है, पावर, ये गैस में इसको वो है, इसके पास पोर्ट्स हैं, इसके पास पानी है, इसके पास आप नाम लो, बहुत अमीर सूबा है। तो ये अगर अलग होता है तो उसमें आवाम को या अवामी लीडरों को अपना मफाद नज़र आएगा। एक तरफ उठ रहे होंगे तो महाजिर इस तरह ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नंबर 2 रखना क्या होगा? नंबर 2 रखना है फ़ौज। तो फ़ौज जैसे ही ये सिचुएशन होगी और आर्मी में पहले ही अगर दरार पड़ी हुई तो होगा क्या? जैसे ही होगा लोग बड़ी तेज़ी से उसको रिकग्नाइज़ करेंगे। पाकिस्तान के जो अगर 2 टुकड़े होते हैं तो उसको रिकग्नाइज़ करना शुरू, यूनाइटेड नेशन, USA, ये सब आगे आ जाएंगे। और दूसरी तरफ इंडिया कश्मीर पे हमला करके कश्मीर जो हमारे हिस्से में है उसको भी हज़म करने की करेगा और काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगा। इस दौरान क्योंकि न्यूक्लियर एसिड्स है हमारे पास, अमेरिका इसको नो फ्लाई जोन कर देगा तो आप मफलूज हो जाओगे, कंप्लीट मफलूज हो जाओगे और ये कार्रवाई दिनों में पड़ जाएगी। अब इसका इलाज क्या है कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे। खैर ये मैं जब आप रिस्क असेसमेंट करते हो तो आप ये देखते हो कि मैं बाइक चलाने जा रहा हूँ, इसमें क्या क्या नुकसान है, तो आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो। ये नहीं कह रहे कि यार ये हो जाए या हो जाएगा, आप रिस्क बता रहे हो। लेकिन अगर उस बाइक पे आप व्हीलिंग मारना शुरू कर दो तो फिर नुकसान डबल है। इस वक्त आइन के साथ, मुल्क के साथ व्हीलिंगें मार रहा है कोई, और ये व्हीलिंगें अच्छी नहीं है क्योंकि आम बाइक पे अगर एक्सीडेंट होता है तो टांगे पे ज़्यादा 80% चांस होता है कि आपको चोट लगेगी, लेकिन व्हीली मारते हुए आपके बैक पे, सर के बैक पे लगेगी और आपका इन्ना लिल्ला ही होता है। तो इसका इलाज ये है, नंबर 1, आइन शिकनों को नरम से नरम सज़ा दी जाए। इस वक्त जिन लोगों ने आइन तोड़ा था, फवाद चौधरी, इमरान खान, कासिम सूरी, असद कैसर वगैरह वगैरह, इनको नरम से नरम सज़ा दो। अदालत बुला के 5 ताबरखास्त अदालत सज़ा हो जाए इन्हें और इन लोगों को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए। क्योंकि आइन शिकनों को अगर आपने ऐसी छोड़ दिया, सज़ा तो गवर्नर और सदर को भी मिलनी चाहिए, गवर्नर पंजाब को और सदर को, लेकिन बहरहाल उनको अगर आइनी इम्यूनिटी हासिल है तो है, जो आइन है उस पर चलना है, जो कानून है उस पर चलना है, मुल्क का मुस्तकबिल इसी में ही है। और नंबर 2, चाहे मार्शल लॉ के तहत, कोर्ट मार्शल के तहत, चाहे मेडिकल ग्राउंड्स पे, या चाहे फोर्स रिटायरमेंट के तहत, आर्मी में जिन लोगों ने यूनिटी ऑफ कमांड को चैलेंज किया है उनको निकाल के बाहर फेंका जाए। तो अगर मुल्क को बचाना है, हमने आगे जाना है, इस मुल्क को चलाना है, तो इसका फ्यूचर सिर्फ आइन में है और हमारी फ़ौज की इकट्ठ में है। और इन चीज़ों पे फॉलो करते हुए सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि माशी तरक्की पे है। ऐसे मुल्कों में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? और जहाँ पे इदारे काम ही ना करते हो, इंसाफ जो है वो साकिब निसारों के थ्रू कोई मैनेज कराता हो, किसी को सादिक और अमीन कराना, रियासत मदीना बनाने का ठेका प्ले बॉयज़ को दिया जाता हो, जहाँ पे ये हो रहा हो तो वहाँ पे कौन आएगा, क्या करेगा, वहाँ मुल्क के हशर क्या नशर होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आज मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी भी लिमिटेशन होती है। आखिर में मैं उन लोगों पे क्या मैं बोलूँ, लानत का वर्ड तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इंतहाई कोई नस्ली बेगैरत हैं जिन्होंने पासपोर्ट जलाए हैं और जिसकी सुन्नत पे जलाएं। वो जो बिल जलाता था, वो बंदा जो कि कौमी, ये जो क्या कहते हैं, सिविल नाफरमानी जो करवाता था, अगर उसकी मोहब्बत में जलाएं तो मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है और इसको जलाने वालों पे मैं दिल तो चाह रहा है गालियाँ दूँ, लेकिन अल्लाह उनसे ख़ुद ही निपटे। तो आखिर में यही दुआ है, हमारा पाकिस्तान सलामत रहे, हम लोग इकट्ठ रहें और तरक्की करें। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है, और मैं आज इस वीडियो में बेसिक्स पे रो रहा हूँ। बेसिक्स जो कि 100 साल पहले दुनिया कर करा के फारिग हो चुकी, मैं आज बैठा हुआ उस पर रो रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।